योग गुरु बाबा रामदेव को इस देश के करोड़ों लोग मानते हैं। बाबा रामदेव की बातों पर करोड़ों लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। उनकी कई बातों को लोग फॉलो करते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे में बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में जो देखा और सुना गया, वो करोड़ों लोगों के भरोसे को तोड़ने जैसा है। आपको हम पहले भी बता चुके कि बाबा रामदेव और पतंजलि के खिलाफ बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी मामले में आज बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में खुद पेश होने के लिए कहा था। सुनवाई में आज जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कही और उनके लिए कही, उन्हें सुनकर आपको यह विश्वास ही नहीं होगा कि ये वही बाबा रामदेव हैं जिन पर देश के करोड़ों लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, जिनकी कही हुई बात को देश के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि को लेकर की हैं, उन्हें सुनकर हैरानी भी होगी और दुख भी होगा। आज झूठ और अफवाह फैलाने वाले विज्ञापनों के मामले में बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को स्वीकार करने तक से मना कर दिया। जिन रामदेव पर देश ने इतना भरोसा किया, उनकी हर बात को सच माना, आज वही रामदेव कोर्ट में लोगों का विश्वास कायम रखने में फेल हो गए, क्योंकि उन्होंने तो वहां जाके माफी मांग ली। उन्होंने सीना ठोक कर नहीं कहा कि जो कहा हूं वो बात कायम रहता हूं, उस पर जो बताया वो सच है, ये नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उल्टे उन्होंने माफी मांगी। और माफी तो इस बात की तस्दीक कर रही थी कि उन पर जो आरोप लगे वो सही, लोगों ने उन पर जो विश्वास किया वो गलत था। यहां तक कि कोर्ट में तो बाबा रामदेव पर धोखाधड़ी का भी आरोप लग गया आज, जिस पर अगर मुकदमा चला तो रामदेव जेल भी जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इसे डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियां बता देता हूं जिन्हें आज बाबा रामदेव के लिए कोर्ट रूम में कहा गया। बाबा रामदेव के माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस अपॉलॉजी इज नॉट पर्सुएडिंग, यानी यह माफी कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर रही। इसके आगे कहा कोर्ट ने कि दिस अपॉलॉजी इज मोर ऑफ अ लिप सर्विस, यानी कोर्ट ने इस माफी को एक जुबानी बयानबाजी कह दिया कि मतलब आप सीरियस नहीं, खाली बोलने के लिए बोल रहे। यानी बाबा रामदेव की माफी में माफी वाला भाव सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाई दिया। इसकी वजह भी आगे बताऊंगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ क्लियर केस ऑफ पर्जरी, यानी यह साफ तौर पर झूठी गवाही का केस है। सेपरेट पर्जरी केस विल स्टार्ट अगेंस्ट बोथ ऑफ यू, यानी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर अब झूठी गवाही देने का मामला भी चल सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि नो एक्सक्यूज ऑफ नेशनल सर्विस, यानी राष्ट्रीय सेवा का कोई बहाना नहीं चलेगा। दरअसल बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इसे देश की सेवा से जोड़कर दिखाते हैं, लेकिन आज कोर्ट में उनकी एक दलील नहीं चली। बाबा रामदेव के मामले में अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी, जिसमें अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण दोनों को फिर से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी साफ किया कि बाबा रामदेव इस केस को शायद बहुत हल्के में ले रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गंभीरता को कम आंक रहे थे। लेकिन जिस तरह पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया और आज जो बातें कही गई, उससे बाबा रामदेव को पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। आज सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव का चेहरा उतरा हुआ था, वो बहुत तनाव में दिख रहे थे। बाबा रामदेव हाथ नीचे करके चुपचाप कोर्ट की बातें सुन रहे थे। जरा कोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाइए। ये तो जब कोर्ट में जा रहे थे उस वक्त की तस्वीर है। इस वक्त भी उनका चेहरा उतरा हुआ था। इस वक्त भी वो बहुत उत्साहित नहीं दिख रहे थे। शायद उन्हें लग गया था कि कोर्ट उन्हें माफी देने के मूड में नहीं है। आमतौर पर बाबा रामदेव को बहुत उत्साहित और आत्मविश्वास से भरा हुआ देखा जाता है। यह देखिए कोर्ट में उनकी तस्वीर, कैसे चेहरा उतरा हुआ है, हाथ बांध कर खड़े हैं बाबा रामदेव। और अमूमन वो इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि जो बोलते हैं विज्ञापन से लेकर हर जगह लोग मानते हैं। जब बाबा रामदेव ने अपने विज्ञापनों में पतंजलि की दवा से शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अस्थमा जैसी बीमारियों को पूरी तरह ठीक करने का दावा किया तो देश के लाखों लोगों ने उन पर भरोसा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के इन विज्ञापनों को झूठा और भ्रम फैलाने वाला माना और बाबा रामदेव और उनकी कंपनी भी यह साबित नहीं कर पाई कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने तो वहां हाथ जोड़ दिए। आज आपको वो कारण भी जानना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की माफी को ही मानने से इनकार कर दिया।
दरअसल पिछले साल नवंबर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन रोकने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी पतंजलि ने विज्ञापन को छपने से नहीं रोका और कोर्ट से माफी भी नहीं मांगी। इसके बाद पिछले महीने मार्च में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने एक माफीनामा लिखा। इसमें भी आज कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। आज बाबा रामदेव के वकील ने कोर्ट से कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। इसके लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण यहां कोर्ट में खुद माफी मांगने के लिए मौजूद हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम यहां एडवोकेट बलबीर सिंह यानी बाबा रामदेव के वकील का माफीनामा सुनने के लिए नहीं है। कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि जब मानहानि करने वाले को बुलाया गया है तो वकील की क्या जरूरत है। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने दलील दी कि यह मेरा फैसला था कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण यहां ना आए और मैं माफीनामा दाखिल करूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था। पहला आदमी वो होना चाहिए था जिसकी जुबान पर माफी हो। हमने आपको 3 मौके दिए थे। इसके बाद कोर्ट ने माफी स्वीकार करने से मना कर दिया और बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ झूठी गवाही देने का नया मुकदमा चलाने का भी आदेश दे दिया। यानी बाबा रामदेव के लिए अब डबल मुसीबत खड़ी हो गई है। झूठी गवाही का भी केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव के लिए बड़ी मुसीबत की एक वजह यह भी है कि बाबा रामदेव ने इस मामले में झूठे दस्तावेज पेश किए, आरोप लगा। दरअसल इस केस में पतंजलि की तरफ से कुछ एफिडेविट पेश किए गए थे जिसमें झूठी जानकारी दी गई थी। आज कोर्ट ने बाबा रामदेव के वकील से कहा कि जो दस्तावेज अटैच किए गए वो दस्तावेज बाद में तैयार किए गए। यह साफ तौर पर झूठी गवाही का मामला है। कोर्ट ने आगे कहा कि हम दोनों के खिलाफ झूठी गवाही देने का केस भी कर रहे हैं। कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश करने के मामलों में 3 साल की सजा हो सकती है, यानी बाबा रामदेव को जेल भी जाना पड़ सकता है। हालांकि कोर्ट ने बाबा रामदेव से यह भी कहा कि हम सारे दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने बाबा रामदेव को अगली तारीख यानी 10 अप्रैल को सभी डॉक्यूमेंट पेश करने का आखिरी मौका दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया जो उन्होंने पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की थी। नवंबर के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन तुरंत रोकने का आदेश दिया। उसके बाद भी बाबा रामदेव किस तरह के दावे कर रहे थे, सुनिए एक बार। झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब ये बातें जो बाबा रामदेव ने कोर्ट के आदेश के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, उन्हें यही बात आज कोर्ट में भी तो कहनी चाहिए थी, लेकिन वो वहां हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। अब उन पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन पर से लोगों का विश्वास कम हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं कह सकता। लोग पतंजलि के प्रोडक्ट अब इस्तेमाल करना कम कर देंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी बातों के बाद आयुर्वेद को लेकर, देश में जो इतना खजाना है आयुर्वेद का, उसको लेकर अगर सवाल उठते हैं तो यह बहुत गंभीर मामला बन जाता है।